गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सभी विद्यार्थी जो प्रोनाउन हमारा टॉपिक चल रहा है उस प्रोनाउन के तहत प्रोनाउन के फर्स्ट काइंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक, इन द इंग्लिश। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसका जब हम आगे यूज़ बताएंगे तो जब तक आप लोग बेसिक नहीं जानते रहेंगे तब तक यूज़ में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम पर्सनल प्रोनाउन के बेसिक टर्म के बारे में आपको बता रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को हमने डिफिनीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लिख दिया है। हमने लिखा द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संदर्भ में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए आगे लिखा गया, देखिए हमने लिखा अकॉर्डिंग टू यूज इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। मतलब हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं तीन भागों में हमारा बांटा जाता है। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। मैंने केवल फर्स्ट पर्सन लिखा है, आप लोग इतना लिखिएगा, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो आप देखेंगे तो ये लिखा है इट इज यूज्ड फॉर स्पीकर। मतलब जो बोलता है, किसी चीज को स्पीक करता है, वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। क्लियर हो गया। तो इसका फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत देखिए आपका नीचे दिया है, चार्ट बना के हमने दिया। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। आई आपका सिंगुलर के लिए होता है, वी प्लूरल के लिए होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आई और वी का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। आई और वी सब्जेक्टिव केस हो गया, मी और अस ऑब्जेक्टिव केस होगा, माई, माइन, आवर, आवर्स ये पॉजेसिव केस होगा। इसको आपको बाकायदे चार्ट्स के माध्यम से हम इसको समझाएंगे कि इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मतलब देखिए फर्स्ट पर्सन लिखा गया। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। दूसरा है सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, लिखा गया इट इज यूज्ड फॉर लिसनर्स। ये जो सुनने वाले होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, इस सेकंड पर्सन में केवल एक प्रोनाउन है यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है और पॉजेसिव केस योर और योर से है। क्लियर हो गया। तो इसको आपको क्लास में बताया जाएगा, बोर्ड पर समझाया जाएगा कि इनका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अभी आपको केवल कॉपी में नोट कर लेना है। अगला लिखिए, देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंतर्गत हमारा ही, हिम, हिज आता है। क्लियर, क्या आता है, ही, हिम, हिज। और उसके बाद थर्ड पर्सन कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। लिखा गया इट इज यूज्ड फॉर व्हिच टॉकिंग इज हैपेंड। मतलब देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जिसके बारे में बात करता है वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। तो अगर हम प्रोनाउन में जाते हैं तो थर्ड पर्सन के हमारे केवल चार प्रोनाउन हैं, ही, सी, इट और दे। लेकिन अगर हम कहते हैं, हम किसी के नाम को भी कहते हैं तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन में हमको थर्ड पर्सन केवल कितने मिलेंगे, चार, ही, सी, इट, दे। इनके ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस भी मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आज की जो ये क्लास है ये केवल इतनी क्लास है। आपको डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लिखना है कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पॉजेसिव केस क्या है। देखिए पॉजेसिव केस में दो वर्ड दिया गया, माई एंड माइन। तो माई एडजेक्टिव केस होता है, माइन जो है पॉजेसिव केस होता है। मतलब जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, ये लिखा है, ये आपका पॉजेसिव केस की एडजेक्टिव है। जबकि माइन, आवर्स, योर्स, फिर हिज का देखिए डैश लिखा है, वो हिज ही होता है उसका केस, और हर्स तथा इट्स, ये आपका प्रोनाउन केस होता है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा करके सेंटेंस बता करके बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग वेट करिए, ठीक, और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।